हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है, कब आपको संकष्टी चतुर्थी करनी है, इस बार जून में संकष्टी चतुर्थी कब आ रही है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन व्रत रखने से क्या क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। तो इस साल पहली बात तो संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी। दूसरी बात, हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर जो कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, सारे कर्जों से मुक्ति मिलेगी। चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा की जाती है और शाम में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का नाम इसलिए संकष्टी चतुर्थी पड़ा क्योंकि इस दिन व्रत रखकर गणेश भगवान की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे संकटों को भगवान के द्वारा हर लिया जाता है। इस दिन माएँ अपने बेटों के लिए भी व्रत करती है, अपनी संतान के लिए भी व्रत करती है। तो संकष्टी चतुर्थी कब है? तो संकष्टी चतुर्थी की जो तिथि आरंभ हो रही है वो देर रात 12:50 से आरंभ हो रही है, यानी 6 जून को देर रात का 12:50 से तिथि आरंभ होगी और 7 जून को रात को 9:50 तक ये तिथि रहेगी। तो इसके चलते चंद्रोदय जब हो रहा है तो वो 7 जून को हो रहा है, इसलिए जो हमारी संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी वो 7 जून को मनाई जाएगी। तो आपको जो व्रत रखना है, पूजा करनी है, वो 7 जून को ही करना है। ये व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। तो ऐसे में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो चंद्रोदय होने पर है और चंद्रोदय जो होगा हमारा 7 जून यानी बुधवार को 10:18 पर होगा। तो 10:18 पर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और फिर हाथ में चावल व जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर की पूजा करें और फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा या फिर पीला या फिर नारंगी कलर का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करने के बाद देसी घी का दीपक जलाएं। फिर गणेश जी को सिंदूर, फल, फूल, जनेऊ, प्रसाद, मोदक आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद 21 दुर्वा के गांठ अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर गणेश जी की आरती उतारें और भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। आरती के बाद गणेश चालीसा या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश मंत्रों का जप करें। सुबह पूजा करने के बाद शाम के समय गणेश जी की आरती उतारें और फिर चंद्र दर्शन करके अपने व्रत को पूर्ण करें, अपने व्रत का पारण करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर अपने व्रत का पारण करें। आप इस पूजा में ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप और भी गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा करें। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के साथ शमी के पेड़ की पूजा करने से दरिद्रता, परेशानियां और सभी संकट दूर होते हैं। तो ये आप एक उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय सौभाग्य वृद्धि के लिए है। तो सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए गणेश पूजा में पहले सिंदूर गणेश जी को लगाएं और फिर इसी सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है आपको धन धान्य में वृद्धि के लिए। तो धन धान्य में वृद्धि के लिए गणेश पूजा में लाल कपड़े व लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं और गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्ति को लाल कपड़े का दान करें। चौथा उपाय है सभी संकटों से मुक्ति के लिए। तो सभी संकटों से मुक्ति के लिए 11 दुर्वा गणेश जी को पेट पर चिपका दें और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का
पाठ करें। इसके साथ ही 108 बार ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। तो इस संकष्टी चतुर्थी पर आप व्रत करें या नहीं करें, लेकिन गणेश जी की पूजा ज़रूर करें और इन उपायों को भी ज़रूर करें और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करें। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के करने से जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती है। इस व्रत के करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और बदनामी का योग भी कट जाता है। इस व्रत के प्रताप से कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और धन व कर्ज से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संकष्टी चतुर्थी की कथा भी इसी चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप उसे भी पढ़ें। उसे मतलब अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो उसे सुनने मात्र से भी आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।